तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल इंस्टेंट रोज़ मलाई केक। मगर इसमें ना ही हम मैदा इस्तेमाल करेंगे, ना ही सूजी डालेंगे, ना ही कुकर कढ़ाई और ना ही बेकिंग का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो आप लोगों से इंस्टेंट रोज़ मलाई केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें हलवाई की मिठाइयाँ भी इसके सामने फेल हैं। ये कोई इतना टेस्टी और जायकेदार है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो रोज़ मलाई केक बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। उबला हुआ ले लें, बग़ैर उबला हुआ ले लें, गाय का ले लें या फिर टेट्रा पैक का, कोई भी आप लोगों के पास हो। आप इसे डालें पतीली में और फ्लेम को ऑन कर दें। अब देखें यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी, काढ़ लूँगी। साथ के साथ डालूंगी इसमें 4 से 5 हरी इलायची, चाहे तो हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून आप इसमें चीनी शामिल कर दें, मिक्स कर लें और दूध में 1 से 2 बॉयल आने दें। तो जैसे ही दूध में बॉयल आने लगे ना, आप लोग फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और इसमें डाल लें कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे पास पिस्ते, बादाम कटे हुए रखे हैं बिल्कुल बारीक से, 1 टेबलस्पून के करीब आप इस टाइम पे डाल दें। जब दूध में उबलते वक्त आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो दूध का टेस्ट ही बदल जाएगा। इस 1 लीटर दूध की हमने बनानी है रबड़ी, और वो भी इंस्टेंट वाली। तो मैं इसमें कोई भी मिल्क पाउडर ऐड नहीं करूँगी, बल्कि डालेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे दूध थिक भी हो जाएगा और दूध का एकदम रबड़ी वाला टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर ली है एक ब्रेड की स्लाइस, जिसके किनारे मैंने अलहदा कर लिए हैं। चाहे तो हाथों की मदद से बिल्कुल छोटा छोटा सा इनको पीसेस में करके दूध में ऐड कर दें, या फिर आप इनके क्रम्स बना लें किसी मिक्सी जार में डालकर और दूध में शामिल कर दें। इससे दूध गाढ़ा भी होगा और टेस्ट भी रबड़ी वाला आएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस फ्लेम मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। लो फ्लेम पे दूध में ये ब्रेड को मिक्स करते हुए पकाएंगे तो ब्रेड दूध में घुल सी जाएगी, दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे दूध को पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो एक बोल ले लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर या 1 पैकेट टेट्रा पैक वाली क्रीम। रोज़ मलाई केक बना रहे हैं तो क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। तो किसी भी अच्छी कंपनी की आप लोगों ने टेट्रा पैक क्रीम ले लेनी है, अच्छी ठंडी होनी चाहिए क्रीम। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। रोज़ मलाई केक में कंडेंस मिल्क डालेंगे ना, यकीन करें जो लोग मीठा खाएंगे खाते ही रह जाएंगे। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को फेंट लेना है। इतना फेंटें कि क्रीम थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। जैसे ही दोनों चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं, आप इन्हें फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडी ही रहें। तो चलते हैं इंस्टेंट रबड़ी की तरफ। दूध को पकते हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं लो फ्लेम पे। ब्रेड इसमें घुल सी गई है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है और दूध गाढ़ा भी हो चुका है। बस फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे रख दें। अच्छा, रोज़ मलाई केक बनाने के लिए मैं ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी। ब्रेड मैंने ली है मिल्की ब्रेड, जो कि बेकरी से मिलती है ना, जो आप नाश्ते में खाते हैं, ये वही ब्रेड है। अगर तो आप लोगों ने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया तो वो हल्की सी नमकीन रहती है, जिससे आपका ये डेज़र्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं, किनारे अलहदा कर लेने हैं और मैं इसे दरमियान में से काट लूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो असल में मेरे पास जो सर्विंग डिश है जिसमें मैंने इस डेज़र्ट को सर्व करना है, उसमें मैं ये पीसेस काट कर लगा रही हूँ। अगर आपके पास डिश का साइज़ बड़ा है तो आप पूरा ब्रेड का स्लाइस भी ले सकते हैं। अब एक सर्विंग डिश ले लें और उसमें आप लोगों ने 1 लेयर ब्रेड की लगा देनी है, कोई भी कोना नहीं छोड़ना। जिस जगह से आपको लगे कि ब्रेड नहीं है, वहाँ पर पीस काट कर लगा दें एक छोटा सा ब्रेड का। अब ब्रेड के ऊपर डालेंगे ये नीम गरम रबड़ी, जो कि अभी ठंडी नहीं हुई, हल्की सी नीम गरम है। जैसे ही रबड़ी डालेंगे ना, फ़ौरन से ब्रेड सोक कर लेगी। इसके ऊपर डालेंगे हम मज़ेदार सी मलाई, जिसमें हमने कंडेंस मिल्क मिक्स करके रखा हुआ है। तो 1 लेयर आप लोगों ने इसकी लगा देनी है। ये अच्छी ठंडी होनी चाहिए। हल्के से फैला देंगे और अगेन हमने ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज कर देने हैं। तो रेसिपी अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें
और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ब्रेड के ऊपर डालेंगे रबड़ी वाला दूध और उसके ऊपर क्रीम। इसी तरीके से हमने लेयरिंग बना लेनी है और आखिरी लेयर पर हमने सारी की सारी क्रीम और कंडेंस मिल्क जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो फैला देंगे। ऊपर से डालेंगे पिस्ते और बादाम और इसे फ्रिज में रखेंगे 4 से 6 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने तो इस मज़ेदार से रोज़ मलाई केक को ओवरनाइट के लिए रखा था और देखें सुबह मैं इसे सर्व कर रही हूँ। मैंने इसे डेकोरेट किया है रोज़ पेटल से। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको एक पीस काट कर दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितना परफेक्ट केक का पीस निकला है और कोई गैस भी नहीं कर सकता कि आप लोगों ने इसमें केक शामिल नहीं किया। एकदम लेयर वाला मलाईदार आपको केक खाने को मिलेगा और जो भी खाएगा आपके ही गुण गाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें। आप इसे रमज़ान अल मुबारक में अफ्तार पार्टी पर बना सकते हैं, ईद के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इतना कोई क्रीमी लजीज ठंडा मीठा सा रोज़ मलाई केक तैयार होता है कि आपकी सोच है। तो रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।